मैं बताना चाहूँगा इस युवक ने यह किया है जो समृद्ध परिवार से आने वाले लोग नहीं कर पाते। आज मैं आप सभी को ऐसे नौजवान से मुलाकात कराने की कोशिश करूंगा जो एक संघर्ष से निकलकर, एक आम तबके से निकलकर अपने नाम को निखारने का काम किए हैं, जिसका ये पहला कदम सरकार के अंग बनकर काम करने का है। हाँ, तो चलिए जानते हैं वो कौन है और वो क्या किए हैं और उनमें इतना खास बात क्या है, ताकि मैं उनके बारे में ही बताने की इच्छा क्यों। आखिर ये कहानी सुनील कुमार की है। उनके पिता महेंद्र महतो गांव इंदिरा के निवासी हैं। दोस्तों, आप सभी सोच रहे हो कि इस लड़के ने क्या किया है जो इतना तामझाम। मैं बताना चाहूँगा इस युवक ने यह किया है जो समृद्ध परिवार से आने वाले लोग नहीं कर पाते। आप सभी सोच रहे होंगे कि गरीबी के हालत में पूरे दबे हुए कुचले हुए लोग होंगे, तभी एक नौकरी मिलने से इतनी तारीफें हो रही है। जो जहाँ से नहीं कर पाते उन सभी की तारीफें अधिक होती। तो मैं यह बताने वाला ही नहीं, क्योंकि उससे बढ़ के यह है। आप सभी के परिवार में अगर गलती से भी ना भगवान ना चाहे आपकी माता ना हो, तो उस परिवार ही उजड़ जाता है। अगर उस परिवार में पिता ना हो, उसका संसार उजड़ जाता है। तो सोचिए किस परिस्थिति में होकर अपने आप को ढाला होंगे, तब इस स्थिति में आज। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी सोचते ही होंगे कि इतना बड़ा हो गया तो उसके पिता नहीं है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मगर मैं बताना चाहूँगा उसके पिता महज की 3 वर्ष से कम आयु में चल बसे थे। तो सोचिए उस स्थिति में कौन सा परिवार सही जगह स्टेबल होगा, जहाँ पर कोई आय का स्रोत नहीं है, उनके घर में उसकी माँ ने कितनी मेहनत की होगी उन्हें बड़ा करने के लिए, यह भी देखना पड़ेगा। क्योंकि उनके माँ के बदौलत वे कहीं नहीं जा पाते। इसी जगह पर बहुत लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और यहीं देखिए 10-12 वर्ष की आयु तक आते आते पूरा परिवार टूट के बिखर जाके उस बेटे को भी बिखरना पड़ जाता है। मगर वह माँ अपने बेटे को ऐसे संस्कार दी, अपनी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी और इस लेवल पर पहुंचाए। तो सबसे पहले उस माँ के लिए सलाम, क्योंकि ऐसी माँ बहुत कम मिलती हैं जो इस स्थिति में भी अपने बच्चों को उठा पाती। तो ऐसी परिस्थितियों से उठकर आया है, तो उनके लिए यह गरीबी छोटी मोटी बात, मगर पिता का साया बचपन में उड़ जाना कितनी गंभीर विषय है उस परिवार के लिए। तो सोचिएगा, अपने परिवार से रिलेट कीजिएगा, तब समझ पाइएगा। अगर आप रिलेट नहीं करते तो आप इसे नॉर्मली मान सकते हैं, मगर यह बहुत ही गंभीर है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, यह व्यक्ति या युवा ने उस जगह से उठे हैं जहां से लोग टूट जाते, बिखर जाते। आप सभी समझिए इस बात को। आप सभी ने तब से जाना होगा कि क्या है क्या नहीं है, मगर आप सभी के मन में एक ही बात खटक रही होगी, इन्होंने क्या किया। तो मैं बताना चाहूँगा, राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय चौकीदारी पुलिस की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें इन्हें योग्यता के दम पर और अपने फिजिकल को पास कर इस मुकाम को हासिल किया है। और वे अभी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे सीधा अपने पढ़ाई में लग गए, क्योंकि उनका सपना यह नहीं, उनका सपना है इससे भी बड़ा। मगर अभी शुरुआती दौर है। आप सभी सोच रहे होंगे यार तो छोटा पोस्ट है, इसमें क्या उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप सभी को बताना चाहूँगा, इस परिवार के लिए इतना बड़ा बहुत और भी बहुत बड़ा करना चाह रहे, और वे अपनी ईमानदारी के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर करने की हौसला रखते हैं। और हमारे राज्य में कई एग्जाम हुए, उनमें भी वे भागीदारी निभाई, तो उनमें भी वे कहते थे हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक है। तो वे तो अच्छे प्रकार कंडक्ट नहीं हुए, मगर इतनी कम आयु, 23-24 आयु में अपने आप को सेटल करना बहुत बड़ी बात होती है ऐसे परिवार में। तो आप सभी जान चुके हैं क्यों मैं कह रहा हूँ, यह एक बहुत ही गंभीर बातें हैं इस परिवार के लिए। तो आप सभी समझे होंगे। और उन युवकों को, हजारीबाग निवासियों को फिर से सलाम, जो 182
ऐसे ईमानदार चौकीदारी पुलिस की भर्ती को एक्सेप्ट किए नियुक्ति पत्र द्वारा। उन सभी से प्रार्थना है कि आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे और इसी प्रकार अपने राज्य का, अपने जिला का नाम रोशन करेंगे और इस मानसिकता को जरूर बदलेंगे कि पुलिस एक पैसे लेने वाली संस्था है। इससे बदल दिए तो हम मान जाएंगे और इस जनरेशन में आप इसे बदल दिए तो इससे बढ़ के आपके लिए खुशी कोई नहीं होगी। आपको बदलना होगा अगर आप सही प्रकार ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। यहाँ पर ऐसे देखते हैं उन सभी को मुद्दों को उठाएंगे। आपके पास पावर दिया गया है, अधिकार है, तो इस मुद्दे को हटाइए। और आपसे अनुरोध है यह, और आपके परिवार में आपके माता पिता द्वारा परवरिश किया गया यह अमूल्य रत्न है जिसके बदौलत आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर वे नहीं होते तो आप यहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर वे नहीं होते तो इस जगह पर आप नहीं होते। और उनके संस्कार के द्वारा आप इतने लंबे समय तक एक जगह डटे हुए हैं, पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अगर उनके भविष्य को नहीं तोड़े, क्योंकि उनके सपने ही थे जो आपको इस जगह पर ले आए हैं, और उसके इमोशन के साथ, उनके परवरिश के साथ ना खेले और उसके परवरिश में थोड़ा सा भी दाग ना आने दे। या मैं आप सभी से कामना करना चाहूँगा। और सबसे पहले उन सभी माता पिताओं को सलाम करना चाहूँगा जो ऐसे पुत्र को अपने संस्कार दिए। तो आप सभी से अनुरोध है इस राज्य का नाम रोशन करें और इस देश का और अपने परिवार का नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, मगर इस राज्य में एक नया मिसाल बन के आप सभी को उभरना है, ताकि आपकी गुणगान पूरा समाज करे कि ऐसा होना चाहिए। तो आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत, जोहार। विभिन्न कैटेगरीज में, और आज सभी को आज हम लोग यहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। एक बार हम लोगों ने पूर्व में भी कार्यक्रम को आयोजित किया था, लेकिन क्योंकि हमें एक संदेश था कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते थे, लेकिन विधानसभा में व्यवस्था के कारण फिर उन्होंने कहा कि आप लोग जिला स्तर पर अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और पूरे राज्य की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की गई है, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी